स्वागत है आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं और उनके संस्थापक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग और इसको याद करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे सन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि स्थापना इसकी 1839 में की गई थी। अगला, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। साथ ही यह कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे सन 1875 में की गई थी स्थापना आर्य समाज की, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सभी क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में ही याद हो रहे होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है आप सभी के लिए। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही इसकी स्थापना 1784 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि सन 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे। अगला, युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हेनरी लुई डिरोजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1826 में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट ऑप्शन है। साथ ही ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना जो कि 1843 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो परमहंस मंडली की स्थापना जो कि गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। साथ ही इसकी स्थापना 1840 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, बालिका विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1851 में की गई थी। ज्योतिबा फुले के द्वारा बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी, जो कि सन 1864 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा
ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जो कि सन 1866 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एमजी रानाडे साहब के द्वारा पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, जो कि सन 1867 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ टैगोर, उपरोक्त सभी, इन सभी लोगों के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। सन भी याद रखेंगे, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला, वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? तो 1867 में वेद समाज की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। अगला, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष, जो कि 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लावास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा, उपरोक्त दोनों करेक्ट ऑप्शन है, इन दोनों के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो कि सन 1875 में की गई थी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन दोनों लोगों के द्वारा, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, जो कि 1876 में की गई थी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है। अगला, यूनाइटेड इंडिया कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा सन 1883 में यूनाइटेड इंडिया कमेटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। अगला, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी, जो कि कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी। ये भी यहाँ पे 1883 होगा, 33 है, यहाँ पे 83 कर लीजिए, 1883 में स्थापना की गई थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, जो कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी, और जो कि 1887 में की गई थी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है। अगला, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, यानी कि एमजी रानाडे के द्वारा की गई थी, जो कि 1887 में की गई थी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है, जो कि 1887 में देव समाज की स्थापना की गई थी। शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रमाबाई के द्वारा शारदा सदन की स्थापना की गई थी, जो कि 1889 में की गई थी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है, रमाबाई, और 1889 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ये 1897 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना वीर सावरकर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। साथ ही इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में
की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। और याद रखेंगे इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगा खां एवं सलीम मुल्ला के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जो कि 1906 में की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है आगा खान और सलीम मुल्ला। उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। साथ ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नारायण मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। साथ ही ये कब की गई थी? तो सन 1911 में सोशल लीग की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई थी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में की गई थी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, जो कि 1913 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। अगला, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जो कि 1916 में की गई थी। उपरोक्त दिन दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट 1916 में की गई थी। अगला है, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव फायर के द्वारा वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जो कि 1917 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो कि 1919 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एम.एन. जोशी के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि 1920 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसकी स्थापना सन 1924 में की गई थी। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सरदार भगत सिंह के द्वारा, जो कि सन 1928 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, जो कि कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे कि भगत सिंह, यशपाल और छबीलदास के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना जो कि 1926 में की गई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी, जो कि 1930 में की गई थी। ध्यान रखेंगे, ये भी ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जो कि 1930 में की गई थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना सन 1936 में की गई थी। ध्यान रखेंगे ये भी सभी लोग। अगला है फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लैक संस्था की स्थापना की गई थी, जो कि 1939 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखेंगे ये भी सभी लोग। अगला आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा सन 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, रास बिहारी बोस। अगला है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आपको इस वीडियो की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।